सलामुना अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे है? ठीक है, फिट है, फाट है और तैयारी श्यारी ठीक है ना? और फिर तो रीटा इम्डिकेट रिजल्ट के बाद पता चलेगा कैसे है, लेकिन फिलहाल कैसे है, ठीक है? ओके, अल्लाह बेहतर करे। इंशाल्लाह डरना नहीं है, लड़ना है। सही है। ओके, आज मैं लेक्चर नंबर 10 पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेक्चर नंबर 10। तो मैं इसी में चैप्टर नंबर 13 एसपी ब्लॉक पे हम बात करते हैं और उसमें जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन एंड पीरियड नंबर थर्ड एलिमेंट्स। उसके अंदर कुछ क्वेश्चन लाया हूं, आपके लिए गिफ्ट लाया हूं। आप तो समझेंगे ये मुसीबत लाए हैं, लेकिन शायद ये आपके काम आ सके। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी whose electronic configuration is given। जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन दिया है, तो इनमें से कौन सा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शो करते हैं मेरे पाकिस्तानियों? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डरना नहीं है, गड़स गुड़स के साथ हो जाता है, यू हो जाता है। देखिए, अगर आप पहले ऑप्शन को देखें गौर से, फिक्र से, तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p3 में है और इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p5 है, तो इसका भी 2p है, इसका भी 2p है और इसका इलेक्ट्रॉन 3s1 में है, थर्ड शेल में है और s में है, और इसका 2p4 में है। तो मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहली बात तो ये हुई कि सी वाला ऑप्शन जो है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s1 में है। अगर ये इलेक्ट्रॉन 3s1 में है तो थर्ड शेल है, थर्ड शेल मीन बड़ा है। जब ये बड़ा है और इसमें इलेक्ट्रॉन है, एस ब्लॉक के एलिमेंट भी है, तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, इजीली जा सकता है। आने के लिए ज्यादा रुझान इसमें नहीं होगा, ले जाने देने इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत तो ज्यादा होगी। तो पहला वाला जो है यानी सी वाला ऑप्शन जो है, ये तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए सूटेबल नहीं है। अब सवाल कंपैरिजन आ गया किसको? 2p3 को आ गई या और 2p5 को आ गई या और 2p4 को आ गई या और 2p5। तो इनके बीच में मुकाबला करते हैं। आ जाओ, मुकाबला करते हैं। समझ आ रही बात? लेकिन जहन का मुकाबला करेंगे, ठीक है? देखिए इधर 2 2 2 मतलब सेकंड शेल है। क्या है? सेकंड शेल है। जब शेल नंबर 2 है तो शेल तो सेम है, ठीक है? अब क्या है, इसके पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पी में 4 है, इसके पी में 5 है। तो सबसे पहले 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 पहली बात यह है कि यहां जो है 3 है, तो ये हाफ फील्ड है। और जब ये हाफ फील्ड है, फिर आपको बताया था कि हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन देता नहीं है और लेता भी ज्यादा नहीं है। अगर लेता है तो फिर इनका वो जो स्टेबिलिटी है हाफ फील्ड से वो पार्शल फील्ड में चला जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, गड़बड़ आएगा। अच्छा, और फिर ये भी आपको पता हो मेरे पाकिस्तानियों कि अगर ये 2p3 है तो ये बेसिकली कौन है? नाइट्रोजन है। ये बेसिकली कौन है? ऑक्सीजन है। ये बेसिकली कौन है? फ्लोरीन है। ठीक है, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन 3 है, पी में 4 है और 5 है। तो आप मुझे बता दें कि अगर ये 4 है तो ये इलेक्ट्रॉन जोर करेंगे कि ले ले 5 और 6 कर दे, पूरी कर दे। लेकिन ये बहुत ज्यादा जोर करेंगे कि वो 5 ऑलरेडी है, एक और ले ले, पूरी कर दे। तो आप बता दें सबसे ज्यादा जोर कौन लगाएंगे? ये कम लगाएंगे और ये वाला सबसे ज्यादा लगाएंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होगा? ये होगा। सबसे ज्यादा जोर ये लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे और ये सबसे कम, क्योंकि इसका पी हाफ फील्ड है, ठीक है? और जब ये हाफ फील्ड है तो अवर लेंगे तो अन ये बन जाएगा पार्शल फील्ड, तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी में गड़बड़ आ जाएगा। और एक बात और भी है, जब हम इधर आ रहे हैं तो साइज कम हो रहा है। जितना साइज कम हो रहा है तो न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन पे
पकड़ दकड़ ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए ये सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड यही है। तो कौन सा जवाब ठीक है हो पाकिस्तानियों? जवाब है आपके पास बी वाला। कौन से वाला है? बी वाला है। समझ आ रही बात? तो ये वाला जवाब ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है, इसको आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 में देख ले, ये था क्वेश्चन 1। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच फॉर्म द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। विच वन फॉर्म द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। अगर आपको याद है, वरना अगर याद नहीं है तो मैं याद दिलाता हूं। मैंने बात की थी कि नॉन मेटल, चलो मेटल के बारे में बात करते हैं। मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट, दीज आर बेसिक। और वाइस वर्सा क्या है? नॉन मेटल, नॉन मेटल का ऑक्साइड एंड कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड, दीज आर एसिडिक इन नेचर। ओके, तो अगर देख ले, सुने, समझे, तो इनमें से हम तो एसिडिक की बात करते हैं ना। किसकी बात करते हैं? एसिडिक, एसिडिक ऑक्साइड। तो हमने नॉन मेटल को ढूंढना है, ठीक है। नॉन मेटल ढूंढ ले। क्या ख्याल है? एल्यूमिनियम तो मेटल है और सिलिकॉन आपको पता हो पाकिस्तानी। देखे इधर, देखे, आपको ये पता हो कि थर्ड पीरियड में एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, आगे क्लोरीन और आर्गन है, पीछे मैग्नीशियम और सोडियम है, और इसके सामने कौन है? उसके सामने मैं खड़ा हूं, ठीक है। और उसके बिहाइंड पे कौन है? तुम खड़े हैं। समझ आ रही बात? ओके, लेकिन हमारा मुकाबला न मुझ मेरे साथ है न तुम्हारे साथ है। हमारा मुकाबला किसके साथ है? इनके साथ है। जब इनके साथ हमारा मुकाबला है तो नॉन मेटल को ढूंढ ले। आपको पता है इधर नॉन मेटल आ रहे हैं, तो एल्यूमिनियम में मेटालिक करेक्टर है, इसमें नहीं है, इसमें मजीद नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ गया, इसमें सबसे ज्यादा बढ़ गया। तो इसका जो ऑक्साइड होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। हम ऑक्साइड की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इसका ऑक्साइड ले ले SO3, और अगर इसका ले ले तो बहुत सारे हैं, P4O10, ठीक है, P4O10। तो ये बनता है क्या बनते हैं? 10, 10, 20, यस। तो इसमें फास्फोरस +5 है, तो ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड। लेकिन अगर आप इनको वाटर दे दे, गुड़स गुड़ुस वाटर दे दे, तो जब आप इसको वाटर देते हैं, इसको वाटर देते हैं, तो पता है क्या बनता है? पता है आपको? ये बना देते हैं H2SO4। अगर हम इनको क्या दे दे? वाटर दे दे। क्या दे दे? वाटर। और अगर इनको हम वाटर दे दे तो ये बनाते हैं H3PO4। तो अब देखो, समझ लो, क्या ख्याल है? दिस वन इज मोर एसिडिक, यस, ये मोर एसिडिक है और ये वाला लेस एसिडिक है। तो मेरा मतलब ये है, किसका ऑक्साइड अगर हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करें, मुकाबला करें, तो बताओ ये वाला मोर एसिडिक है कि नहीं है? क्योंकि इसके वाटर देने से क्या बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ ये आप समझ गए कि सल्फर का ऑक्साइड मोर एसिडिक है। ओके, ये वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए। क्या कहते हैं क्वेश्चन? द इंडेक्स ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। द इंडेक्स ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर का क्या पैमाना है? डायरेक्ट। तो उनका क्या तरीकाकार है? तो याद रखे, मेटालिक करेक्टर मैंने पहले भी कुछ लेक्चर में बात की कि मेटालिक करेक्टर को हम किस चीज के साथ देखते हैं? किस चीज के साथ देखते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ। जितने आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, जितने आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, उतना वो ज्यादा मेटालिक है। तो अब आंसर पे जाते हैं क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस उनका डायरेक्ट पैमाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यस,
अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए, जल्दी लॉस करते हैं तो यस मेटल होगा, और अगर जल्दी लॉस नहीं करते हैं, पकड़ते हैं, तो इतना मेटल नहीं होगा। तो ये तो ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं है, कभी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम हो इनसे डायरेक्ट, ये भी नहीं है। अच्छा, फिर नन ऑफ देम, तो इनमें जवाब क्लियर कट जवाब जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। जितने आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम चाहिए उतने मेटालिक करेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपके पास ये जवाब आता है। देखिए, मेटालिक करेक्टर और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इनका आपस में आ रहा है इनवर्स ताल्लुक। जितने ये एनर्जी कम चाहिए उतना वो ज्यादा मेटालिक होगा। ओके, तो इसमें जवाब सी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहते हैं? कहते हैं कुछ तो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं एलिमेंट्स हैविंग low ionization potential values are, again this is a repetition of question but in other ways। ठीक है, आपको अक्सर ईटा में एमडीकेट में जब क्वेश्चन आते हैं तो कंसेप्ट्स वही होते हैं, सिर्फ अंदाज चेंज करके करके पूछते हैं। ओके, एलिमेंट हैविंग लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिनके आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू लो हो। तो मैंने अभी बात की ऊपर वाले क्वेश्चन में, अगर ये जल्दी जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम हो, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो, तो फिर मेटल होता है या नॉन मेटल? ये कम हो तो ये ज्यादा होगा। ठीक है, तो जवाब आपको मिल गया है मेरे पाकिस्तानियों। क्या है? अच्छा मेटल होगा, यस। नॉन मेटल होगा, नो, बिल्कुल। मेटालाइड होगा, नो। और मेटालाइड का मिसाल ऐसे जैसे शीमेल है, न इधर के है न उधर के है। समझ आ रही बात? और मेटल का मिसाल मर्द है और नॉन मेटल का मिसाल फीमेल है। समझ आ रही बात? ओके, सॉलिड नहीं, सॉलिड के साथ क्या ताल्लुक है? इलेक्ट्रॉन लॉस करना ना करना, तो ज्यादातर मेटल तो सॉलिड होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन लॉस करने की बात होती है मेटालिक करेक्टर। ओके, आपका जवाब कौन सा है? आपका जवाब है मेटल। आपका जवाब क्या है? मेटल। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। दीज आर 4 क्वेश्चन, नॉट टू डिफिकल्ट, सो टेक इट इजी एंड कंसेप्ट बना ले। क्वेश्चन लाखों में होते हैं, कंसेप्ट कुछ होते हैं। कंसेप्ट सीखने की कोशिश करिए। मिलेंगे आगे लेक्चर में। अल्लाह।